बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको अपनी अगली किस्त के अंदर असाब कहफ के गार की सैर कराएंगे, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो उर्दन के शहर अमान के पास मौजूद है। तो चले आइए हम आज आपको उसकी सैर करवाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों पहले ये देख लेते हैं कि दरअसल असाब कहफ का गार है कहाँ। इसके मुतालिक मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक ये पेट्रा शहर में है, तो सैयद मौदूदी और बेशतर कदीम मुफस्सरीन उसको तुर्की के शहर उफ्सुस में बताते हैं, जबकि उर्दन के काले में मोहतरम मोहम्मद तीसीर ज़ईबान इसको अमान के करीब इसी पहाड़ी पर बताते हैं जहां हम इस गार को देखने गए थे। पेट्रा में तो ये गार मौजूद नहीं और ना ही हुकूमत उर्दन ने ऐसी कोई निशानदही कर रखी है। ताहम पेट्रा से काफ़ी फासले पर यानी तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर अमान शहर से अमान के हवाई अड्डे जाने के रास्ते पर यानी एयरपोर्ट जाने के रास्ते पर एक पहाड़ी पर इस गार की निशानदही की जाती है। इस गार के पास अब हुकूमत उर्दन ने एक आलीशान मस्जिद तामीर करती है, जिसके दाएं तरफ नीचे जाकर ये गार आता है। इस गार के बिल्कुल सामने एक मस्जिद के खंडरात मिलते हैं, जिसकी बाबत तैसीर ज़ईबान साहब का कयास है कि रूमी बादशाह जस्टिन के अहद यानी 517 से 527 ईस्वी में यहाँ रूमियों ने एक माबद खाना बनवा दिया था, जिसको उमवी खलीफा अमीर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने अहद में मस्जिद में तब्दील कर दिया। इस मस्जिद में एक मेहराब भी बनी हुई है और इसकी बाबत मुकामी लोगों का कहना है कि इस मस्जिद का क़िबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि इस मस्जिद का क़िबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ क्यों कर है। अगर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने यहाँ मौजूद माबद को मस्जिद में बदलवाया भी था तो इसका क़िबला मक्का की तरफ करते, ना कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ। खैर वल्लाहु आलम। इस गार के साथ एक दरख्त लगा हुआ है, जबकि गार के दहाने पर बाज़ंतीनी तरह की एक दीवार बनी हुई है जो उसी दौर की तामीर कही जाती है जिस दौर में असाब कहफ जाग कर वापस हो गए थे। गार में दाखिल होने के लिए 2 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है। नीचे उतरते हैं तो दाएं तरफ आपको 3 कब्रें नजर आती हैं, जबकि बाएं तरफ 4 कब्रें बनी हुई हैं। इन 7 कब्रों के मुतालिक ये कहा जाता है कि इन नौजवानों की कब्रें हैं जो यहाँ आकर पनागुज़ी हो गए थे। दाएं तरफ एक कब्र में वो हड्डियां रखी गई हैं जो इस गार की दरियाफ्त के वक्त यहाँ मिली थी। इस कब्र में एक शीशा लगा हुआ है जिसके जरिए अंदर इन इंसानी हड्डियों को देखा जा सकता है। इस गार में बाज़ तामीरात सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर की हैं, जैसे गार की छत वगैरह। गार में दाखिल होते ही सामने एक चबूतरा बना हुआ है जिसके दाएं तरफ एक चिमनी सुरंग की तरह ऊपर जाती है, जिससे हवा और रोशनी आती है। तैसीर ज़ईबान साहब का ख्याल है कि ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो हवा और रोशनी असाब कहफ को दरकार थी वो उस सुरंग से उन्हें मिल जाती होगी, लेकिन हमारे ख्याल में हवा और रोशनी असाब कहफ को सामने खुले दहाने से भी मिल जाती थी। ताहम इस सुरंग के रास्ते गार में बारिश का पानी आने का अंदेशा रहा होगा। वल्लाहु आलम। तैसीर ज़ईबान साहब के तहत कुरान में जो फजवतन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो इसी चबूतरे के लिए आया है जो गार में उतरकर सामने सुरंग के बराबर में आता है। लेकिन दोस्तों हमारा नहीं ख्याल कि फजवा यानी कुशादा या खुली जगह की तारीफ के लिए चबूतरा काफी होगा। वो पूरा का पूरा गार गालिबन 4 मरले यानी 80 गज का भी ना होगा, जबकि अरबी जबान में कहफ वसी गार यानी एक बड़े गार को कहते हैं। सो इतने छोटे गार को कहफ कहना कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। अच्छा, इसी से मिलते जुलते कुछ ख्यालात का इज़हार मोहतरमा निगार सज्जाद ज़हीर साहिबा ने भी इस गार की ज़ियारत करने के बाद किया था, और इस गार को देख लेने के बाद हमारा ख्याल भी कुछ यही है। ऐसा लगता नहीं है कि कुरान में मज़कूर क़िस्सा इस जगह की बाबत है। वल्लाहु आलम। इमाम इब्न जरीर तबरी वगैरह ने इस असाब कहफ के गार को तुर्की के शहर उफ्सुस में बताया है, जो इज़मीर से कोई 30 मील की मुसाफत पर वाक़ है। हम तुर्की में उस जगह गए तो नहीं है, तो इस बाबत कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। ताहम जिन लोगों ने तुर्की में ये गार देखा है वो उसकी कुशादगी का सरहद के साथ जिक्र करते हैं, जो कुरान के बयान से काफ़ी मेल खाता है और फजवा के लफ्ज़ पर सादिक आता है। बकौल इब्न जरीर तबरी और दीगर कदीम मुफस्सिरीन, जिस ज़माने में इन मुवाहिद नौजवानों को आबादियों से भाग कर पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी थी,
اس وقت شہر افسس ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا کے لیے آتے تھے۔ اور جس بادشاہ کے عہد میں یہ نوجوان غار میں چھپے تھے اس کا نام دقیانوس تھا، اور جس کے زمانے میں یہ غار سے باہر آئے تھے اس کا نام تھیودوسس یا تھیوڈس تھا۔